नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुज टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा रिफंड को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। सहारा निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। सहारा इंडिया कंपनी के बंद होने के कारण लाखों लोगों का पैसा फंस गया था, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। उसी को लेकर झारखंड सरकार ने संसद भवन में ये चर्चा चल रही है। सहारा में गरीब जनता के पैसे दिलाने में मदद नहीं कर रही है केंद्र सरकार। तो ये वीडियो आप लाइव देख सकते हैं। सहारा में डूबे पैसों को वापस दिलाने में केंद्र सरकार झारखंड राज्य को बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। सहारा ने न जाने कितने गरीबों को बेसहारा कर दिया है। सहारा में झारखंड के लोगों के लगभग 2500 करोड़ की राशि डूबने की आशंका है। 3 लाख से ज्यादा छोटे बड़े निवेशकों का पैसा फंसे होने का अनुमान है। धनबाद के लगभग 1872 लोगों ने राज्य सरकार से शिकायत की है। राज्य सरकार लगातार केंद्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पैसे वापस दिलाने की मांग कर रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद केंद्र सरकार मौन है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा कि सहारा इंडिया का पैसा वापस रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सहारा रिफंड लेने के लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका नाम CRCS पोर्टल है, जिसके माध्यम से निवेशक अपने फंसे हुए पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको सहारा इंडिया में पैसा फंसे हुए की पूरी जानकारी आपको देंगे, ताकि आप आसानी से अपने पैसे को वापस पा सकें। इस योजना के तहत सहारा निवेशकों को 50,000 रुपये तक की राशि वापस की जाएगी। इसके लिए आपको CRCS पोर्टल पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सहारा रिफंड पोर्टल पर आपको क्लेम करना होगा ज़रूरी दस्तावेज के साथ, जैसे कि आपके पास निवेश प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जैसे कि सहारा के बॉन्ड हैं, सर्टिफिकेट हैं, और अपना जो है आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता है, ये होना चाहिए। देखिए, ये पोर्टल CRCS जो बना है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, और इस पोर्टल के माध्यम से ही आप सहारा का रिफ़ंड ले सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो सहारा रिफ़ंड लेने के लिए ये दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि आप जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं तो सदस्य संख्या यानी कि और जमा खाता संख्या, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जमा कर प्रमाण पत्र, पासबुक है, पैन कार्ड है। पैन कार्ड 50,000 से ऊपर की अमाउंट है तो आपका जो है पैन कार्ड लगेगा। अगर 50,000 से कम का बैलेंस है तो आपका पैन कार्ड नहीं लगेगा। और ये दावा क्लेम ऑनलाइन करने से पहले आप अपने सर्टिफिकेट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि अगर आपकी जो है 31 मार्च 2023 तक मैच्योरिटी परिपक्व हो चुकी है, तभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तभी आपका रिफ़ंड मिलेगा। यहाँ पर अब बात आती है जो कि 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो उनका रिफ़ंड कब मिलेगा। अब जैसे कि आपका एक बॉन्ड है 50,000 का, तो एक बार में ही 50,000 आ जाएगा। अगर आपके 50,000 का अमाउंट है और आपके पास 2 या 3 बॉन्ड हैं या 4 बॉन्ड हैं, जो भी हैं 10,000, 20,000, 5,000 के, तो सबसे पहले एक बॉन्ड का आएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे आते रहेंगे। और अगर आपका 50,000 से ऊपर है तो आपका जो है 50,000 तक का रिफ़ंड आ जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट आपका शेष बचा हुआ है वो जो है बाद में आएगा, वो अंडर प्रोसेस में रहेगा। अब जैसे कि आपने पहले से क्लेम कर रखा है और आपके में डिफेंसी लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, उसको रीसबमिशन नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने दस्तावेज लेकर आप जाएंगे सहारा ऑफिस, जो कि छोटी ब्रांच अभी कहीं पर ना कहीं ये चल रही होंगी, तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट ले जाकर चेक करवा लेना है। और जैसे अगर सहारा के बॉन्ड हैं या किताब है तो उस पर मोहर सील नहीं है, तो मोहर सील लगवा कर और उसको चेक करवा कर, और जितना अमाउंट आ रहा है वो होना चाहिए। और जो अगर शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसे मेंबरशिप फॉर्म बोलते हैं, मास्टर फॉर्म, तो वो आपको एक बार ज़रूर दोबारा से भरवा कर जमा अपलोड करवा देना है। तो उसके बाद ही आपको ऑनलाइन करना है, तभी आपका जो है 50,000 तक का रिफ़ंड आ सकता है। अब जैसे कि ज़्यादातर डिफेंसियाँ आ रही हैं, जो कि ज़्यादातर आती हैं
सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया है, तो यहाँ पर लिखा है सारा सोसाइटी सदस्य फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। यदि संबंधित सोसाइटी ने खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन कर लिया है और उसकी स्थिति सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है, तो यहाँ पर CRCS ने बताया है कि जैसे ही आप सारा ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर चेक करवाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पर दोबारा से जो सोसाइटी फॉर्म होता है, मेंबरशिप फॉर्म, वो भर के आपने अपलोड कर दिया है, तो जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे आपके आवेदन को फिर से संशोधित करने के लिए पोर्टल पर दोबारा जमा करें। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि आप अगर ये सब कुछ सही से करवा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको 10-12 दिन के बाद आपको रीसबमिशन करना है। और भी कमियां आ रही हैं, जैसे सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, तो CRCS ने बताया सारा सोसाइटी सदस्यता फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है, तो वही यहाँ पर स्थिति इसमें भी बताई है। तो आपको यहाँ पर और एक यहाँ पर बताया है, द्वितीय यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म को स्कैन नहीं किया, तो सोसाइटी से उपरोक्त फॉर्म को डिजिटल रूप से स्कैन करने और पोर्टल पर स्थिति को अपडेट करने का अनुरोध किया जाएगा। तो वहाँ पर दोबारा से फॉर्म अपलोड किया जाएगा। और एक डिपेंडेंसी जो आ रही है, जो मोहर सील की है और हस्ताक्षर की है, जैसे कि आपने सारा सोसाइटी में जब सारा के लिए अकाउंट खुलवाया था, पैसे जमा किए थे, तब आपसे एक फॉर्म भरवाया होगा, मेंबरशिप फॉर्म। तो उस फॉर्म पर आपने जैसे ही सिग्नेचर किए हैं, उसी तरीके से आपको सारा रिक्लेम करते समय आपको करना होगा। तो वो भी एक बार आप जो है, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट चेक करवाने जाएंगे, तो वहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि किस तरह से हमने साइन किए, तो उसी तरीके से दोबारा से आपको करके भेजना है। तो यहाँ पर भी बताया है, जो कि यहाँ पर अधूरा दावा प्रदत्त जो है फ़ोटो हस्ताक्षर नहीं है, तो उसके लिए भी ये फॉर्म भरना होगा। कहीं कहीं तो ये फॉर्म जो है अकाउंट खोलते समय ऐसे ही स्कैन अपलोड कर दिया, तो इसके कारण भी ये कमी आ रही है। और एक कमी आ रही है, जैसे ही ये पोर्टल CRCS लॉन्च हुआ था 29 मार्च 2023 में, तो सभी ने कहा कि अब सारा का रिफ़ंड हो रहा है, तो चलिए जल्दी जल्दी से ऑनलाइन कराते हैं। तो उस समय ध्यान नहीं दिया कि जो मैच्योरिटी डेट है वो 31 मार्च 2023 तक पूरी होनी चाहिए। तो वही लोग ऑनलाइन करते और सही दावे के साथ करते, सही क्लेम करते, तो आपका रिफ़ंड आ जाता। तो ऐसा नहीं था। तब जो है किसी जानकारी के कारण जो है सब ने एक साथ ही ऑनलाइन करवा दिया। उसके चलते दोबारा से जो डिफेंसी आई, मैसेज आया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता, या जमा 31 मार्च 2023 के बाद जो डेट है वो पूरी नहीं हुई है। तो उसी के विषय में CRCS पोर्टल ने बताया, आपके दावे पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि आपके दावे का विवरण पोर्टल में सारा द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें या सही विवरण के साथ दोबारा से रीसबमिट करें, या जो है दावा आपका 31 मार्च 2023 के बाद का जो है होना चाहिए। तो ध्यान रहे, आपका जो है बॉन्ड है, सारा सर्टिफिकेट है, तो उस पर आप जो है डेट चेक करेंगे। आपकी 31 मार्च 2023 तक जो मैच्योरिटी डेट है वो पूरी हुई है, नहीं हुई है, पूरी हो गई है, तो आप एक बार सब डॉक्यूमेंट चेक करा के आप जो है CRCS पोर्टल पर रीसबमिशन कर सकते हैं। अगर आपका CRCS पोर्टल पर दोबारा से रीसबमिशन अगर सही से हो जाता है, तो आपका 100% 50,000 तक का रिफ़ंड आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बताया कि किस तरह से आप अपना सारा में फंसी हुई जो है रकम जो है, तो आज की इस वीडियो में हमने बताया कि आपका जो है सारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा आपको वापस कैसे लेना है, किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है, किस तरह से आपके जो है सर्टिफिकेट कंप्लीट होने चाहिए।
तो आशा करता हूँ आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।